हक टेल्स द ट्रूथ। हक सच्चाई बताता है। जब मैं सुबह नीचे आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जिन अपने ट्रंक के पास बैठी हुई है, अब वह पैकिंग कर रही है इंग्लैंड जाने के लिए, लेकिन उसके चेहरे पे उदासी थी और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस हो रही थी, क्योंकि उनका जो नीग्रो सर्वेंट्स था और उनकी माँ दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया था। मैंने उससे कहा, मिस, क्या इस टाउन में कोई और है जिसके पास आप कुछ दिनों तक रुक सकती है? जिस पे वह बोलती, हाँ मिस्टर लॉथरॉप है। लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिस पे मैंने बोला, यह जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। एक काम कीजिए, आप उनके यहाँ कुछ दिनों के लिए, मतलब 4 दिनों के चले जाइए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जितने भी नीग्रो सर्वेंट्स थे वह अपनी माँ से 2 सप्ताह के भीतर ही मिलने वाले हैं। और इस बात को सुन करके बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं 4 दिन क्या 1 साल तक वहाँ रुक सकती हूँ। अब वहाँ पे फिर मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा बैठिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मुझे आपको सच्चाई बतानी है। यह जो आपके अंकल बनने के प्रिटेंड कर रहे हैं, ये आपके अंकल है नहीं, ये लोग फ्रॉड है। तो इस बात से वह शॉक हो गई थी। तो मैंने उसे सारी की सारी बातें बताई, तो वह उछल करके बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं उन सबको बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जिस पे मैंने उसे थोड़ा शांत किया और मैंने उन्हें यह बताया कि आपको किसी भी चीज़ को हड़बड़ी में करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा टफ पीपल है, मजबूत लोग हैं। मुझे उनके साथ भी जाना है, इसलिए आप कुछ ऐसा कदम ना उठाइए जिससे मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊं, और मेरे साथ साथ एक और पर्सन है, वह ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। यहाँ पे हम जान रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, तो जिम के बारे में बात किया जा रहा है। तो वह बोलता है कि अब आपको थोड़ा शांत रहना पड़ेगा। मैंने उन्हें बोला कि आप मिस्टर लॉथरॉप के पास चल जाइए और रात के 9 बजे तक आइएगा। और क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने खिड़की के पास एक कैंडल जलाना पड़ेगा। अगर मैं 11 बजे रात तक नहीं आता हूँ तो इसका मतलब मैं चला गया हूँ और मैं सेफ हूँ। और आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की असलियत सबको बतानी पड़ेगी। जिस पे वह बोलते, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर मैंने उसे बोला कि यह जो ऑक्शन होने वाला है इसका कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि इस ऑक्शन में जो चीज़ें बिक रही है उनके मालिक तो वे लोग है ही नहीं, तो वह इस प्रॉपर्टी को भी नहीं बेच सकते हैं। और वो जो नीग्रो है, वह जिन्हें इन्होंने बेच दिया है, वह जल्दी आ जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि ब्रेकफास्ट होने से पहले आप घर को छोड़ जाइए, वरना वे दोनों के दोनों आपके चेहरे के हाव भाव से समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्हें अकेला जाना पड़ा। क्योंकि मैंने उनको बोला, अगर आप सारे के सारे बहनें एक साथ जाइएगा तो उनको संदेह हो जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, आप अकेले जाइए, मैं आपकी बहनों को बता दूंगा कि आप यहाँ पे क्यों नहीं है। साथ ही साथ मैंने उन्हें यह भी बताया कि उनके पास जो पैसे का बैग है वो भी नहीं है, मैंने उसे कहीं छुपा दिया है। हालांकि मैं उन्हें बता नहीं पाया कि मैंने उसे कहाँ छुपाया है। मैंने उसे लिख दिया कि मैंने उसे कॉफ़ी में छुपा दिया है और पेपर को फोल्ड करके उनके हाथ में दे दिया। मेरी जिन वहाँ से चली गई थी। मैंने उनकी बहनों को क्या बताया कि वह हड़बड़ी में गई है किसी को देखने के लिए जिनको मम्प्स हुआ है। मम्प्स एक तरह की बीमारी होती है। अब यहाँ पे ऑक्शन जो था, जो पीटर्स की प्रॉपर्टी का, वह होने ही वाला था, तभी एक स्टीम बोट आती है और भीड़ के लोग और बोल रहे थे 2 मिनट के बाद, चिल्ला रहे, हंस रहे और गा रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि पीटर विक्स के 2 और भाई आए हैं। अब यह 2 और भाई कौन हो सकते हैं भला?